मेरा नाम रितु शाह है और मैं ह्यूस्टन टेक्सास में रहती हूँ, यूएसए। तब जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे ये बात पहले से पता थी कि रमादी गर्भ संस्कार प्रोग्राम लेते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं पता थी कि ये चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो मेरा स्टार्टिंग से मन था कि मुझे ये प्रोग्राम लेना है। तो मैंने जैसे ही मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, मैंने 1-2 दिन में दी से कांटेक्ट किया कि मुझे ये प्रोग्राम लेना है। तो फिर दी ने एक सेशन लिया, उसमें बताया हमें कि मतलब वो सेशन मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों के लिए था। और उस सेशन में उन्होंने हमें बताया कि है ना पूरा प्रोग्राम किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब आप जैसा बच्चा चाहते हो वो पॉसिबल होता है यदि आप प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें करते हो तो हमको मतलब मुझे पहले से पता था कि ये सब चीज़ें होती है, बट वो सेशन के बाद और ज़्यादा मेरे हस्बैंड और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ हमें करनी चाहिए, इसका इफ़ेक्ट होता है और इतना हमको यूज़फुल लगा। तो फिर हम लोगों ने बोला कि हम ये प्रोग्राम लेना चाहते हैं। तो फिर दी ने वो सेशन के बाद मुझे फर्स्ट 3 मंथ्स का मटेरियल प्रोवाइड किया था कि आपको ऐसा-ऐसा करना है। फिर हमें फर्स्ट 3 मंथ्स का मटेरियल प्रोवाइड किया गया और उसके अंदर ऐसा था, गर्भाधान मंत्र था स्टार्टिंग में, जो मतलब वैसे तो प्री कंसेप्शन के पहले वो मंत्र बोलना होता है, बट हम लेट हो गए थे तो फिर हम लोगों ने सिर्फ दी ने बोला था कि एक बार उसको रीड करो और फिर आगे के जो भी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करना है। मैंने धीरे-धीरे वो प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसके अंदर लिटरेचर था, कुछ कहानियाँ थी, तो वो पढ़ने की होती थी और उसके बाद फिर म्यूज़िक होते थे, जो आपको सुनना होते थे। वो हर मंथ के स्पेसिफिक होते थे कि आपको इस मंथ में ये वाला म्यूज़िक सुनना है। वो रिलेटेड टू मतलब जिस मंथ में जिस बेबी का जो पार्ट डेवलप होता है, उससे रिलेटेड चौपाइयाँ थी उसके अंदर। और उसके बाद फिर आर्ट एंड ड्राइंग थी और इसी बीच में फिर मेरा अल्ट्रासाउंड आया फर्स्ट, जो 8th वीक में था। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें मतलब अल्ट्रासाउंड किया और बोला कि ट्विन्स हैं। तो हम दोनों उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, मतलब हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री में ट्विन्स नहीं थे, तो थोड़ा-सा हम लोग मतलब टेंस हो गए कि मतलब ट्विन्स हैं और हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो कैसे मैनेज होगा। तो फिर मैं घर आई और फिर हमने 1-2 दिन में दी से बात किया कि ट्विन्स हैं। तो दीदी बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर हमें ऐसे मतलब उनके दिमाग में भी वो सीता और लवकुश का थॉट था और मेरे मन में भी वही थॉट आया था। तो फिर थोड़ा-सा सेटल डाउन हुए कि हाँ ठीक है, वो चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है ट्विन्स है, इट्स ओके। तो फिर हम लोगों ने धीरे-धीरे जो मटेरियल मुझे प्रोवाइड किया था, वो मटेरियल के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें कर रही थी। मतलब पर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स थे, लाइक मुझे बर्पिंग बहुत होता था। मुझे ड्यूरिंग द 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स थे, लाइक बर्पिंग बहुत ज़्यादा होती थी और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सोती रहती थी, मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाता। तो वो मटेरियल भी मैंने मतलब कभी मैं कर पाती थी, कभी नहीं कर पाती थी। बट जब भी करती थी तो मुझे ऐसे थोड़ा अच्छा फ़ील होता था कि मैंने कुछ अच्छा किया। फिर मेरा 11th वीक आया और सेकंड अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें हमें पता चला कि है ना मुझे मतलब डॉक्टर ऐसे बोली कि है ना कि ट्रिपलेट्स हैं। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी और आई वाज़ क्राइंग दैट टाइम। मतलब हम लोग एक बच्चे के लिए प्रिपेयर करते हैं और सडनली ट्रिपलेट्स, तो बहुत बड़ा न्यूज़ था। और तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बॉडी कैसे ये सब ले पाएगी। कैसे हम 3 बच्चे मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि ऐसे 3 बच्चे हो सकते हैं एक साथ। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं टेंस हो गई थी। तो उस दिन तो मतलब
मतलब बहुत अजीब दिन था वो मेरे लिए। और उसी दिन फिर हम लोग घर आए और मैंने दी से बात किया अ, कि है ना ट्रिपलेट्स हैं। तो मतलब 1 मिनट के लिए तो सबको ही शौक लगता है, बट दी ने उस चीज को बहुत इजीली लिया। मुझे फराह खान का एग्जाम्पल दिया और मुझे ऐसे बोला कि ठीक है, यदि है भी तो आप जो कर रहे हो और जो आपको करना चाहिए वो आपको करना चाहिए। फिर ड्यूरिंग मतलब हम लोगों ने जो भी बातें की उस बीच में दी ने ऐसे मुझे कहा कि है ना वो 3 बच्चों ने मतलब वो 3 सोल हैं, उन्होंने आपको एज अ मदर चूज कर लिया है। तो मतलब अब आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते हो ना। तो वो बात मुझे शायद घर कर गई, या फिर वो बात मुझे ऐसे लग गई। तो मेरा धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ने लगा कि ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, 3 बच्चे हैं तो जो भी हैं, अब मुझे जैसा मैं एक बच्चे के साथ करती, जो एक्टिविटी करती, वो मेरे को अब 3 के साथ करना है। तो मतलब उस टाइम मैं थोड़ा कूल डाउन हुई, बट मतलब मुझे बार बार ऐसे स्ट्रेस तो आ ही रहा था कि कैसे होगा। बट वो बात ने मुझे बहुत हेल्प किया था कि मतलब मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकती, अब जो हो गया है ठीक है। और उसके बाद फिर उसी मतलब उस दिन के बाद बहुत जल्दी एक और सेशन लिया दीदी ने मेरा, जिसके अंदर उन्होंने मुझे बताया कि सबसे ज्यादा हमारी बात हुई पॉजिटिव अफर्मेशन पे, कि आपको क्या क्या अफर्मेशन बोलने हैं और आपको खुद को वो फील करने हैं। तो ऐसे बहुत सारे अफर्मेशंस थे जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली कि मैं 3 बच्चों को एक साथ मतलब कंसीव किए हैं, तो उनको कैसे मुझे अपनी प्रेगनेंसी को कैसे आगे ले जाना है और उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करना है। तो बहुत सारे अफर्मेशंस थे और वो अफर्मेशन में मोस्टली रोज बोलती थी। मतलब मेरा ऐसा रूटीन था कि जो पूरा प्रेगनेंसी प्रोग्राम था उसमें दी ने मुझे योग भी बताए थे, लाइक स्ट्रेचिंग, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से ज्यादा मतलब एक्सर्शन करना मना किया था, तो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेचिंग में करती थी। और उसके बाद एक था ओम चैंटिंग का, कि आपको 3 बार ओमकार बोलना है। ये चीज मैं करने के बाद अफर्मेशंस बोलती थी, तो वो थोड़ा सा मेडिटेशन और अफर्मेशन मेरा साथ में चल रहा। तो मैंने धीरे धीरे वो अपना रूटीन पकड़ लिया था कि मैं मॉर्निंग में ये तीनों चीजें करती थी जो उस गर्भ संस्कार प्रोग्राम के अंदर थी। तो धीरे धीरे फिर मैंने वो प्रोग्राम मतलब जैसा है वैसा स्टार्ट किया कि मॉर्निंग में ये सब चीजें करना। और उसमें सूर्य दर्शन भी था, तो कभी मुझसे पॉसिबल होता था तो मैं करती थी। स्टार्टिंग मंथ्स में मुझसे पॉसिबल हो पाया था तो मैंने किया, बट अभी मतलब आगे वाले मंथ्स में मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे। तो ये एक सेशन था जो मैं यूजुअली मॉर्निंग में करती थी। और उसके बाद एक सेशन रहता है इसके अंदर म्यूजिक, जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज अच्छे से की है तो वो म्यूजिक है। मतलब उसमें म्यूजिक में 3 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है और सेकंड मतलब वैदिक मंत्र और थर्ड है मानस शिशु संगोपन, जिसमें वो रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स होता है जो बेबी के डेवलप होते हैं। तो उसमें जो भी चौपाई होती थी वे मॉर्निंग में मैं खाना बनाते वक्त या कुछ भी करते वक्त सुनती थी। और इंस्ट्रूमेंट यूजुअली मैं नाइट में सोने से पहले सुनती थी, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होता था वो सुनने के बाद। मतलब ऐसे। और म्यूजिक का तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है या मैं मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल है मेरा, तो मैं बस है ना सिर्फ वो म्यूजिक लगा के अपना खाना बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो भले मेरा ध्यान उस म्यूजिक पे नहीं भी जाता था तो भी मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरा माइंड बहुत ऐसे काम हो जाता था वो म्यूजिक। भले मैं उसको ढंग से सुनूं नहीं सुनूं, बट उसकी जो धुन होती थी तो वो इतनी मुझे सूदिंग लगती थी कि मैं अपने आप काम डाउन हो जाती थी। तो ये तो मैंने बहुत किया है कि जब भी मेरे को अनईजी होता था तो मैं म्यूजिक लगा के अपना जो काम करना है वो करती थी।
हाँ, और जब हमारा सेशन हुआ था उसके अंदर जब दीदी ने मुझे अफ़र्मेशंस बताए थे, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि है ना, आपको ये गर्भ रक्षा मंत्र बोलना है जो गणेश जी से रिलेटेड है। तो वो मैंने अपनी मतलब आई थिंक 3rd मंथ से स्टार्ट किया था। एग्ज़ैक्टली मुझे टाइम नहीं पता, बट हाँ, वो क्योंकि 3 थे तो दीदी ने मुझे बोला था कि आप ये बोलना और आपको अच्छा फ़ील होगा। तो मैं ये 21 टाइम्स बोलती थी और मतलब मैं अभी तक वो बोलती हूँ। मतलब मुझे वो बोल के अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बेबीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो वो मंत्र मैं आज भी मतलब मेरा कंटिन्यूअस एवरीडे मैं 21 टाइम्स बोलती हूँ। फिर ऑलमोस्ट मेरा 4th मंथ कंप्लीट होने वाला था या चल ही रहा था। तो और मैं ये चीज़ें कर रही थी, मतलब अभी तक मेरा बहुत अच्छे से ये सेशंस भी मैं दीदी से लेती थी। तो सेशंस के बाद तो मुझे बहुत पॉजिटिव फ़ील होता था क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे इश्यूज़ चलते थे, मतलब फिज़िकल, मेंटल। बट सेशंस के बाद मैं बहुत काम हो जाती थी और मुझे जो मटेरियल प्रोवाइड किया है वो मैंने बहुत अच्छे से किया। पर 4th मंथ में हाँ, एंडिंग था मेरा 4th मंथ का 16th वीक। तो उस टाइम पे मुझे पता चला एक बार अल्ट्रासाउंड में कि मुझे टीएस है। ये एक सिंड्रोम होता है जो बच्चों में एक का फ्लूइड कम हो जाता है और एक का फ्लूइड ज़्यादा रहता है। तो वो चीज़ हो गई थी और हैंड टू हैंड डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए बोला। तो मतलब हम लोगों के पास सोचने का टाइम भी नहीं था और मेरा सर्जरी हुआ। तो वो सर्जरी ऐसे मतलब वो सर्जरी के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि मुझे मॉडिफाइड बेड रेस्ट बोल दिया था और 2-3 दिन हॉस्पिटल में ऐसे रख के फिर मैं घर आई और सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर गई थी कि इतना कुछ करने के बाद भी हर बार कुछ नया हो रहा है और मैं हर बार मतलब अपने आप को एक बार बैलेंस करती हूँ, एक रूटीन में आती हूँ, सडनली कुछ नया होता है और फिर चीज़ें ऐसे हो जाती है। तो वो कुछ दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। बट फिर मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो हुआ है सब कुछ दीदी के साथ शेयर किया है। तो मैंने उनको कॉल करके बताया है कि अब ये सर्जरी हो गई है और ये सर्जरी में डॉक्टर ने ड्यूरिंग द सर्जरी भी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि हम एक बेबी को बचा पाएँ, 2 को या फिर तीनों को नहीं बचा पाएँगे, कुछ भी हो सकता है। बट सर्जरी उन्होंने बोला कि अभी ठीक हो गई है तो अभी तीनों बेबी ठीक हैं। बट आपको 24 वीक्स तक पूरा ध्यान रखना है, इस बीच में कुछ भी हो सकता है कि क्या होगा बेबी के साथ हम लोग नहीं बता सकते। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत क्रूशियल था 16 टू 24। तो कुछ वीक्स तो मतलब 1-2 वीक तो मतलब 1 वीक तो मैं मानूँगी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। फिर मेरी दीदी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अब जो है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपके गर्भ में जो भी बच्चे हैं जब तक वो आपके पास हैं आपको उनको अच्छी बातें सुनाना है, अच्छी बातें सिखाना है। फिर जो भी होना है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अ, उस बात ने भी मुझे हेल्प किया और फिर मैंने सोचा ठीक है अब आगे जो होना है वो ठीक है। बट मैंने फिर धीरे-धीरे फिर से जो चीज़ें थी लिटरेचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, लोरी ये स्टार्ट किया। मतलब स्टार्टिंग से मैंने लोरी तो गाई है अपने प्रेगनेंसी में और मतलब सोने से पहले या कभी मैं अपने बेली की मसाज कर रही हूँ तो ऐसे में गाती थी और कभी-कभी हमने लोरी रिकॉर्ड करके भी दी है दीदी को। ये सब हुआ और उसके बाद जो सेशंस होते थे मोस्टली वो सेशंस में अगले मंथ में क्या-क्या होने वाला है या आपको चीज़ें कैसे करनी है, वो होती थी। और जब आपके 6th-7th मंथ आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे दीदी माइंड गेम्स भी खिलाते हैं, जिससे आपको ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग सेशन होता है कि आपको कुछ गेम है, किसी चीज़ को पता करना है या किसी चीज़ को गेस करना है, वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि आपको नहीं आ रहा है और ऐसा लगता था इतना सिंपल होने के बाद भी नहीं आ रहा है। तो दी ने यही बताया था कि आपको सिर्फ ट्राई करना है कि आप उसके बारे में सोचो, राइट है या रॉन्ग है दैट्स ओके। तो हम लोग फिर
मतलब सेशंस में ये माइंड गेम्स होते थे। फिर धीरे धीरे रोज मुझसे मतलब मैं ये तो मुझसे वो दीदी पूछते ही थे कि आपने योग में कितना करा है, आप करते हो, या ओम चैंटिंग। फिर एक ओम मेडिटेशन भी बताया था जो आपके मन को धीरे धीरे काम करता है, लाइक, तो वो भी मैंने फॉलो किया। और वो मैं कभी कभी करती हूँ सोने से पहले भी, जब मेरे को बहुत ऐसे अनईजी फील होता है इंस्ट्रूमेंट के बाद, सुनने के बाद। अब मैं ना अभी जैसे ये जो पूरा सेशन है इसके अंदर मैंने जैसे बताया आपको, म्यूजिक के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। और म्यूजिक में जो मैंने मोस्टली जो किया वो म्यूजिक से रिलेटेड किया। और जो आर्ट एंड क्राफ्ट था उसमें ड्राइंग्स होते थे, और ऐसे कटिंग एंड पेस्टिंग होती थी। आपको कोई से भी शेप जो भी उस मटेरियल में दिए गए हैं, वो मटेरियल में आपको जैसा भी ड्रॉ करना है, फ्लावर्स कट करने हैं, पेस्ट करने हैं, और मांडना वगैरह की डिजाइन्स भी होती थी। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में मतलब वो चीजें की, क्योंकि है ना, जब मुझे मॉडिफाइड बेड रेस्ट बोल दिया था तो मेरे पास कुछ करने को नहीं था। मतलब मुझे ऑल द टाइम मतलब बहुत बार सोना ही पड़ता था, तो मैं उस टाइम पे म्यूजिक सुनती थी, तो वो मुझे थोड़ा सा हील करता था, या मुझे लगता था कि हाँ कुछ है मेरे पास करने को। और जो लिटरेचर होता था वो मैं भी उस टाइम पे भी पढ़ती थी मैं, कि हाँ मेरे पास कुछ है। और फिर धीरे धीरे जब मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा तो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट भी किया, और मुझे ड्राइंग करने में बहुत मजा आता था। मतलब जो ड्राइंग मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी कर सकती हूँ, मैं अपने हिसाब से करती थी। और तो कलरिंग हो गया, स्केचिंग हो गया, वो सब चीजें उसके अंदर थी। मुझे जैसे हर बार का जो मटेरियल होता था उसके अंदर श्लोक वगैरह भी आते थे, तो वो श्लोक आपको बोलने होते थे। कुछ श्लोक हमको याद थे पहले से, बट कुछ श्लोक नए थे जो आप पढ़ो और उनका अर्थ भी लिखा हुआ था। और मुझे उन सब में एक मधुराश्रम करके बहुत अच्छा श्लोक है जो मुझे बहुत सूदिंग लगता है, मतलब मुझे सुनना बहुत पसंद है, वो कृष्ण जी से रिलेटेड है, तो वो मैं बहुत सुनती थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये सेशन में पजल्स भी होते थे, तो जो मटेरियल है उसके अंदर हर जो भी मटेरियल जितने मंथ का आपको प्रोवाइड किया है उसमें उस मंथ से रिलेटेड आपके पजल्स होते थे। तो वो कुछ मैथ्स पजल्स होते थे, कुछ ब्लड रिलेशन का आपको गैस करना होता था, या फिर कोई से भी आपके जो नॉर्मल रिलेशन होते हैं कि वो सब पजल्स होती थी, वो आपको सॉल्व करनी होती थी। और हर मटेरियल में एक लोरी होती थी। हर मंथ डिफरेंट, मतलब हर जैसे 2-3 मंथ के लिए एक अलग लोरी होती थी, फिर 2-3 मंथ के लिए एक अलग लोरी होती थी। और फिर हमने जैसे हमें स्टार्टिंग के जो 2 मटेरियल प्रोवाइड हुए थे उसकी लोरी बहुत अच्छी लगी थी, मतलब जिसमें महापुरुषों के गुणों के बारे में, या जो लोगों को हम, जैसे सीता माता के गुण हो गए, कृष्ण जी के गुण हो गए, उससे रिलेटेड वो लोरी थी। तो हम लोगों ने दोनों सेशन की लोरी को मिला के अपनी एक लोरी बनाई थी, जिसमें जो जो क्वालिटीज हमको हमारे बेबीज के अंदर चाहिए वो हमने उस लोरी के अंदर लिख के वो लोरी फिर अब हम सुनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नी थी वो बहुत ज्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट थी, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो मतलब यदि मेरे पास ये प्रोग्राम नहीं होता तो लाइक मेरे पास कुछ करने को नहीं होता, और मैं ऑल द टाइम वही सोचते रहती कि है ना मेरे साथ ऐसा हो गया, या मैंने मतलब अब क्या होगा। बट मेरे पास हर महीने का एक मतलब हर 2-3 महीने का एक मटेरियल रहता था कि मुझे कंप्लीट करना है। तो भले कुछ भी चल रहा हो, बैक ऑफ द माइंड मुझे पता होता था कि नहीं, मुझे है ना अब ये मंथ खत्म हो जाएगा तो मुझे इतना कंप्लीट करना है। तो वो स्ट्रेस साइड में रख के मैं चीजों को करती थी कि हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है, ये ड्राइंग करनी है, ये पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत इजी हुआ, मतलब मेरी जर्नी को इजी बनाने में ये सब चीजों ने बहुत हेल्प की है, क्योंकि मेरे पास कुछ करने को होता था। अदरवाइज मेरे पास प्रेगनेंसी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं जिसमें मैं अपना टाइम दूं और जिसमें मेरा मन लगे कि मेरे को ये करना है। ये मुझे ओवरऑल मतलब बहुत हेल्प किया है इस प्रोग्राम ने। जब मुझे पता चला कि मुझे ट्रिपलेट्स हैं तो मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया था मुझे, कि मतलब मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी।
तब जब हमारी दीदी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब दीदी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदर बनने वाली हो, तुम उस चीज को ऐसे लो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ये कोई अच्छी चीज नहीं है ना कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया। तो उन्होंने समझाया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब हमेशा मतलब ऐसे आप नेगेटिव क्यों ले रहे हो, उसका मतलब पॉजिटिव है कि कुछ आपके साथ अलग हो रहा है, तो आप स्पेशल हो, इसीलिए भगवान ने आपको मतलब 3 बेबीज एक साथ दिए हैं। तो मतलब जब वो अफर्मेशन में बोलती भी थी तो उसमें मैं ऐसे हमेशा बोलती थी कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदर हूँ, ताकि मुझे ऐसा फील हो कि हाँ मतलब मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है और मुझे मेरे साथ बहुत सारी चीजें अलग होगी तो वो मुझे एक्सेप्ट करना है। तो जब दीदी ने ऐसे बोला तो मैं अपने अफर्मेशंस में ये सब चीजें इंक्लूड कर रहा और हर दिन बोलती थी, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा फील होता था कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, मतलब जो भी हो रहा है। और जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि बहुत मेजर सिम्टम्स रहे, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहे, तो उसमें मतलब दीदी का यही होता था कि ये तो होना ही है, ये आपको ये मान के चलना है। तो जब भी ऐसी चीजें होती थी तो मैं अपने आप को ऐसे ही समझाती थी कि नहीं ये तो होना ही है, मतलब इट्स नॉर्मल, मतलब जो हो रहा है ये होना ही है। तो ये सब चीजें ने मुझे हेल्प बहुत की। और जब डॉक्टर ने मुझे फोर्थ मंथ एंड में ऐसा बोल दिया था सर्जरी के बाद कि आप 4 to 6 मंथ्स आपको निकालना, मतलब 5 और 6 मंथ्स निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो 2 महीने जब उन्होंने ऐसा बोला मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे, बट ये सब चीजें मैंने की तो इससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि मुझे अपना वो टाइम पास करना, हर बार नहीं तो बैक ऑफ द माइंड ये चलना कि कुछ भी हो सकता है मेरे तीनों बेबीज के साथ कुछ भी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ये सब चीजों को मतलब बैलेंस करने में या ये सब चीजों को साइड में रखकर दूसरी चीजें करने में ये कोर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि हमेशा मेरे पास कुछ होता था जो मुझे कंप्लीट करना होता था एक टाइमलाइन फ्रेम के अंदर। तो वो जो 4 मंथ मतलब 5 and 6 मंथ में बहुत अच्छे से, या फिर मैं बोलूँ प्रॉब्लम्स तो थी मतलब, बट फिर भी ये जो मटेरियल था और जो म्यूजिक था उसने मुझे बहुत हेल्प किया अपने आप को कूल डाउन करने में। तो फिर वो मंथ्स कंप्लीट हुए तब बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने 6 मंथ तक कंप्लीट कर लिया है। और बेबी मतलब यदि आ भी जाते हैं तो उनका सरवाइव का चांस बढ़ गया है अभी मेरा। और फिर जब हमारा 6 मंथ कंप्लीट हुआ तब दीदी ने मुझे बोला था कि अभी 7th में तुमको है ना गोद भराई का प्रोग्राम करना चाहिए। बट जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों का कोई मूड नहीं था, क्योंकि जो चीजें चल रही थी और जैसा डॉक्टर ने बोला था कि मतलब क्या होगा नहीं पता, 2 बेबी 3 बेबी 1 बेबी आई डोंट नो क्या रहेगा। तो हम लोगों ने उस बारे में कभी सोचा नहीं था कि हमको वो करना है। बट फिर दी ने बोला तो हमको लगा, और फिर थोड़ा सा सिचुएशन भी स्टेबल हो गई थी 7th मंथ में। फिर हमने गोद भराई का फंक्शन किया, तो वो फंक्शन बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत हैप्पी थी। और उस टाइम हम लोगों ने कुछ लोगों को बताया कि ट्रिपलेट्स हैं, तो मतलब ऐसे बहुत कम लोगों को पता था, मतलब हमने किसी को बताया नहीं था, पर जब बताया तो लोग बहुत खुश हुए और सबने ऐसे हेल्प के लिए बोला कि कभी कुछ लगता है तो बोलना। तो वो गोद भराई वाला जो प्रोग्राम था वो बहुत बहुत अच्छे से हुआ। हम दोनों यहाँ पे अकेले थे, हमको लग रहा था हम कैसे मैनेज करेंगे, बट ओवरऑल सब चीजें ढंग से हो गई। और अभी मेरा 8th मंथ चल रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है मुझे, ज्यादा बढ़ गई है, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि जो जो मैं कर सकती हूँ, एटलीस्ट म्यूजिक वाला पार्ट तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ अभी भी। बाकी जैसे मुझसे नहीं होता है तो सिर्फ कभी कुछ पढ़ना हो गया या फिर म्यूजिक सुनना, ये 2 काम मैं करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये वाली पूरी जो प्रेगनेंसी निकालने में जो ये सारी चीजों ने मुझे हेल्प की है, तो मतलब ये हम दोनों के लिए, मतलब बेबीज और मेरे दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मतलब इससे मेरा बेनिफिट तो हो ही रहा था कि मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो रहा था,
मेरे पास कुछ होता था करने को, और साथ ही ये सब चीज़ें बेबी के डेवलपमेंट में मतलब हेल्प कर रही थी। तो मुझे लग रहा था कि ये अच्छी चीज़ है जो हम दोनों को बेनिफिट दे रही है। जो मुझे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मटेरियल मिला था फर्स्ट टू थर्ड मंथ के लिए, उसमें एक गर्भ संवाद करके भी एक पेज था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आपको क्या बेबी टॉकिंग करनी है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी कि आपको आपके बेबी में क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या गुण होने चाहिए। तो वो बहुत मतलब आपको बोलना रहता है ताकि बेबी सुन सके। तो स्टार्टिंग में जब मुझे ट्विन्स पता चले थे और मैं जब बोलती थी, तो मैं अपने दोनों बेबीज के लिए ऐसे बोलती थी कि है ना, तुम लोगों को ऐसे करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है ग्रो होने में। और तो ये बेबी टॉकिंग मेरा मोस्टली जैसे योग, और उसके बाद जब ओम चैंटिंग हो जाती थी, अफर्मेशन, और उसके बाद मैं बेबी टॉकिंग करती थी मतलब तब। और ये होने के बाद जब ट्रिपलेट्स पता चला, तो फिर ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा-सा चेंज करके कि तुम तीनों को अच्छे से ग्रो होना है, वैसे मैंने बेबी टॉकिंग किया है। और ऐसे भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने बेबी टॉकिंग किया है। कभी-कभी मुझे बर्पिंग का बहुत प्रॉब्लम होता था, तो मैं बोलती भी थी बेबीज़ को कि है ना, मुझे बहुत बर्पिंग हो रहे हैं, तो मेरी बॉडी को थोड़ा हेल्प करो। तो मुझे लगता है कि कभी-कभी ऐसा होता था कि वो आपकी आपको हेल्प करते हैं। मतलब आप शायद पूरी प्रेगनेंसी में फ़ील करोगे कि बच्चे आपको हेल्प करते हैं बहुत सही। जैसे मेरा गोद भराई का प्रोग्राम था, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम और स्वेलिंग और जॉइंट्स पेन बहुत चालू हो गया। तो उस दिन मैंने बोला था कि है ना, गोद भराई का प्रोग्राम अच्छे से हो जाए, तुम हेल्प करना तीनों मुझे। तो मतलब उन्होंने मतलब उस दिन मुझे बहुत अच्छे से पूरा प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हो गया। तो मुझे लगता है कि वो सुनते हैं और वो जो कर सकते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। तो बेबी टॉकिंग का भी एक अलग ही इफ़ेक्ट है। आप वो पढ़ो, मतलब वो जो बेबी टॉकिंग में जो चीज़ें लिखी हैं, वो पढ़ के खुद को भी अच्छा लगता है, और सच में वो चीज़ें आप अपने बच्चों में चाहते हो कि ऐसा हो हमारे बच्चों के अंदर। तो वो भी एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है उस चीज़, मतलब बेबी टॉकिंग, जो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप उनसे बात करते हो तो। लिटरेचर में मुझे कभी-कभी बहुत लिटरेचर में बहुत सारी छोटी-छोटी कहानियाँ आती थी, तो मुझे कुछ-कुछ कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिससे मैं बहुत कोरिलेट कर पाती थी। जैसे मतलब जब मुझे पता चला था कि ट्विन्स हैं और घर से कोई भी नहीं आ पाएगा, जो भी करना है हम मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को ही करना है। उस टाइम मुझे जो मटेरियल प्रोवाइड हुआ था उसमें लव कुश की कहानी थी। तो जब मैंने वो पढ़ी तो मुझे ऐसे थॉट आया था कि जैसे सीता माता ने भी लव कुश को मतलब वो जंगल में थी, उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल की थी। तो वो चीज़ों से मैंने अपने आप को रिलेट किया, और उस चीज़ ने मुझे ऐसे वो कहानी ने मुझे स्ट्रेंथ दी कि हाँ, ठीक है, अभी जो भी है कर सकते हैं, 2 हैं तो दोनों को करना है अच्छे से। फिर ऐसे एक और कहानी थी जो देवव्रत की थी, भीष्म पितामह की, उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। वो कहानी भी मुझे बहुत पसंद आई थी, उसको मैं बहुत बार रीड करती थी। और फिर अभी जो मैं लास्ट मेरा जो सेशन चल रहा है मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर का, उसमें संभाजी के बारे में बहुत कुछ मुझे पता नहीं था उनके बारे में कि शिवाजी के बेटे जो संभाजी थे उनमें इतनी सारी क्वालिटी, इतनी छोटी एज में उन्होंने इतना सब कुछ किया। तो अभी जैसे मैं वो कहानी कभी रात में पढ़ती हूँ तो बच्चों को यही बोलती हूँ कि मतलब छोटी सी एज में उन्होंने कितना कुछ किया। तो मतलब जितनी क्वालिटीज़ उनमें थी उसका वो सब क्वालिटीज़ या उनकी कुछ क्वालिटीज़ भी तुम में होगी, तो मैं चाहती हूँ कि उन तीनों में कुछ-कुछ क्वालिटीज़ आएँ